बहमनी साम्राज्य में मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जो इसकी गद्दी पे बैठा उसका नाम था शासक ताजुद्दीन फिरोज। मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु 1375 में हुई, 1375 में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन ताजुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर 1397 ईस्वी में बैठा। 1397 ईस्वी में ये बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। 1375 से लेकर 1397 ईस्वी तक और ताजुद्दीन फिरोज के गद्दी पर बैठने के बीच में 4 शासकों ने राज किया। इन अगले 21-22 सालों के अंदर 4 शासक आए तो ऑब्वियसली वो 3-3, 4-4 साल के लिए सिंहासन पर बैठे और इसकी वजह से जो बहमनी साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक स्थितियां थी वो काफी कमजोर हो गई। कमजोरी का सबसे बड़ा फायदा उठाने लगे कि जो दक्षिण से विदेशी आए, दक्षिण से विदेशियों का अगर ये माने कि जो दूसरे राज्य से है जिनको हम लोग अफीक बोलते हैं, अगर मैं यहां लिख दूं अफीकियों या विदेशियों एक ही बात है, क्योंकि बाहर से आए थे, ये उत्तर भारत से आए थे और इनके साथ साथ और उत्तर से उत्तर से दक्षिणी भारत आए दक्कनियों, इनको गरीब बोलते थे, के मध्य अपना अपना प्रभाव जमाने के लिए संघर्ष चलता रहा। अफीक भी अपना प्रभाव बहमनी राज्य पर स्थापित करना चाहते थे, वहीं उत्तर भारत से दक्षिणी भारत की तरफ गए गरीब या दक्खनियों को जिनको बोलते हैं, दक्षिण बोलते थे, दक्षिणी, उन्होंने बहमनी राज्य पर अपना प्रभाव जमाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। इन षड्यंत्रों की वजह से या इन संघर्षों की वजह से राज्य की स्थिति कमजोर हो गई। इन लोगों ने राज्य की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया। अगर हम इसकी बात करें तो यहां स्थिति काफी कमजोर हो गई और जब 1397 में ताजुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहला काम एक ही किया, वो ये था कि ताजुद्दीन फिरोज ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले इन संघर्षों से निजात पाने की कोशिश की। जो अफाकी थे विदेशी, अफाकियों
और गरीबों, दक्कनियों जिनको हम बोलते हैं, जिनको हमने दक्कनी लिखा था, अफाकियों और गरीबों की जो दलगत राजनीति थी, दलगत राजनीति से उबकर उसने हिंदुओं को प्रशस्य देना आरंभ किया। ये बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि पास में ही विजयनगर राज्य था और वहां के भी हिंदू थे, और जब उसने देखा कि हिंदुओं को अगर प्रशस्य दिया जाए तो इससे राज्य के अंदर षड्यंत्र कम फैलेगा, और दूसरा वो इन लोगों से भी परेशान था, अफाकियों और गरीबों से भी परेशान था, और इनके षड्यंत्रों से, इनकी पॉलिटिक्स से परेशान हो गया था। उसने स्थिति को देखकर, क्योंकि बहुत समझदार शासक था ताजुद्दीन फिरोज, और ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि यह एक उदार शासक था। कला और साहित्य को इसने संरक्षण प्रदान किया। इनके साथ साथ इसने इसको विजयनगर के साथ संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि विजयनगर, ऑब्वियसली विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इतिहास के अंदर एक दूसरे से जब तक बने रहे तब तक ये लड़ते ही रहे, और जब विजयनगर से पहले ही बहमनी राज्य भी टूट गया था और 5 राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। इस पे तो हमने बात की थी, अहमदनगर, बिरार, बीदर, गोलकुंडा, ये सारे के सारे। वहीं पर अगर हम देखें तो इसने विजयनगर के साथ संघर्ष किया और तेलंगाना पर इसने आक्रमण भी किया। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रों की अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत घातक सिद्ध हुए राजनीतिक षड्यंत्रों एवं कुचक्रों के कारण उसके अंतिम दिन इन कुचक्रों के कारण बड़े कष्ट में व्यतीत हुए, क्योंकि इसके गद्दी पर बैठने से पहले ही राज्य षड्यंत्रों और राजनीतिक कुचक्रों से भरा हुआ था, जो एकदम से समाप्त नहीं कर पाया। ये भी नहीं कर पाया, इसने भी कोशिश की मगर वो चलते रहे। इनकी वजह से इसके जो सिंहासन पर जो अंतिम दिन थे वो इसने बड़ी मुश्किल से काटे। इसके वो दिन बहुत तकलीफ में गुजरे।